कहते हैं कि जब भी हम कोई सफर शुरू करते हैं तो पहले भगवान का नाम लेते हैं। गाड़ी स्टार्ट करने से पहले दुआ मांगते हैं ताकि रास्ते की हर बुराई दूर रहे। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसी जगह भी है जहां भगवान का नाम लेने से भी कुछ नहीं बदलता। झारखंड के जंगलों के बीच से गुजरती एक सड़क है जहां इस रूह से मुलाकात होना तय है, चाहे आप कितनी भी दुआ मांगे, कितनी भी मिन्नतें करें। यह सामना अटल है। इस बात से एक ट्रक चालक बिल्कुल अनजान था, जिसका नाम था सुरेश। अगर आप सोने की तैयारी में हैं तो शायद आज रात नींद ना आए, क्योंकि यह कोई आम कहानी नहीं है। ये एक सच्ची, रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान है। अगर ये कहानी आपको पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल कथा किस्सा को जरूर सब्सक्राइब करें। सुरेश एक 40 साल का अनुभवी ट्रक ड्राइवर था। उसने आसपास के लगभग हर हाईवे पर गाड़ी चलाई थी और हर रास्ते से वाकिफ था। लेकिन नेशनल हाईवे 75 के बारे में उसे ज्यादा कुछ नहीं पता था। उसने सुना था कि इस हाईवे पर 200 से ज्यादा लोग मर चुके हैं और हजारों घायल हुए हैं किसी अनदेखी ताकत की वजह से। लेकिन वो ताकत असल में क्या है, यह उसे नहीं पता था। एक बार उसे धनबाद से हजारीबाग तक का सफर करना पड़ा। आमतौर पर वो दूर दराज के रूट पर जाता था, कोलकाता, राजस्थान और ऐसी ही जगह। ये रूट उसके लिए बिल्कुल नया था। वो यही सोचकर निकला था कि यह भी एक साधारण सफर होगा, कुछ खास नहीं। लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे कुछ और ही उसका इंतजार कर रहा था। रात का वक्त था, मूसलाधार बारिश हो रही थी। सड़क पर घना कोहरा छाया हुआ था, जैसे किसी ने धुएं की मोटी चादर बिछा दी हो। सुरेश घबराया हुआ था। इतनी रात, इतनी बारिश और इतना कोहरा, कुछ भी हो सकता था। उसने पार्किंग लाइट जलाई, गाड़ी धीमी कर ली और लगातार हॉर्न बजाता रहा ताकि सामने कोई हो तो सचेत हो जाए। जो बात उसे सबसे ज्यादा अजीब लगी वो यह थी कि इतनी देर से हाईवे पर चलने के बाद भी उसे एक भी गाड़ी नहीं दिखी। न कार, न ट्रक, न कोई इंसान। सड़क पूरी तरह सुनसान थी। यह सोचकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। क्या वो अकेला था इस हाईवे पर? यह बेहद खतरनाक था। उसने अपना नक्शा देखा। वो सिमडेगा के पास था और तामार की तरफ बढ़ रहा था। दूरी ज्यादा नहीं थी, लेकिन रात, बारिश और कोहरे को देखते हुए यह सफर बेहद जोखिम भरा था। उसने खिड़की थोड़ी खोली। बाहर की हवा बर्फ जैसी ठंडी थी और सन्नाटा इस कदर गहरा था कि सिर्फ बारिश की आवाज आ रही थी। जागे रहने के लिए वो गाने सुन रहा था। तभी उसे अचानक लगा जैसे कोई और भी साथ में गुनगुना रहा हो। वो आवाज कहां से आ रही थी ये समझ नहीं पाया। उसने गाने की आवाज बढ़ाई और जब उसने सड़क पर नजर डाली, ठीक उसके ट्रक के सामने धुंध में एक लड़की खड़ी थी। ट्रक उससे टकरा गया। सुरेश का दिल बैठ गया। 20 साल से ज्यादा के सफर में ऐसा कभी नहीं हुआ था। डर से उसका शरीर जम गया, लेकिन वो भाग नहीं सकता था। यह उसकी जिम्मेदारी थी। वो ट्रक से नीचे उतरा। सड़क पर हाड़ कंपाने वाली ठंड थी। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी और कोहरा चारों तरफ इस तरह घिरा हुआ था जैसे दीवार बन गया हो। सुरेश के पैर थर थर कांप रहे थे। जब वो उस लड़की के पास पहुंचा और उसका चेहरा देखा तो उसकी सांसें रुक गईं। वो चेहरा किसी जीती जागती इंसान का नहीं था। लगता था जैसे वो लड़की कई सालों से मरी हुई हो। चेहरे पर सिर्फ हड्डियां थीं, जगह जगह मांस के छोटे छोटे लटकते टुकड़े। और फिर भी वो खड़ी थी उस अंधेरी सड़क पर, रात के सन्नाटे में। इस हाल में वो यहां क्या कर रही थी? इससे पहले कि सुरेश कुछ सोच पाता, डर ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन लाश वहां थी ही नहीं। वो गायब हो चुकी थी, जैसे कभी थी ही नहीं। घबराया और डरा हुआ सुरेश वापस ट्रक में चढ़ा और गाड़ी स्टार्ट की। तभी उसने रियर व्यू मिरर में देखा, वो लड़की वहां खड़ी थी। आधी हड्डियां, आधा जिस्म और उसकी खाली आंखें सीधे उसे देख रही थी।
उसने गाड़ी तेज करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक जैसे किसी अदृश्य ताकत ने जकड़ लिया हो। पहिए घूम रहे थे पर गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी। कोहरा और घना होता जा रहा था, जैसे धुआं चारों तरफ से उगल रहा हो। वो चलाता रहा, लेकिन महसूस होता रहा कि वो एक ही जगह पर खड़ा है। तभी उसकी नजर ईंधन के मीटर पर पड़ी। वो तेजी से घट रहा था, जबकि गाड़ी हिल भी नहीं रही थी। उस वक्त उसे अपने एक पुराने ट्रक ड्राइवर दोस्त की बात याद आई। अगर तुम्हें कभी ऐसा लगे कि गाड़ी चला रहे हो पर बार बार उसी जगह वापस आ जाते हो, तो समझ लो तुम चकवा में फंस गए हो। चकवा एक ऐसी परालौकिक शक्ति जो मुसाफिरों को अपने जाल में फांस लेती है। उसे बाहर निकलना तब तक नामुमकिन है जब तक वो खुद न छोड़े। वो इंसान के दिमाग को इस कदर तोड़ती है कि आप खुद की सुन नहीं पाते, सिर्फ वही सुनते हो जो वो सुनाना चाहती है। सुरेश को एहसास हुआ वो लड़की इंसान नहीं थी, वो उसे फंसाने के लिए आई थी। वो गाड़ी से बाहर निकला और चारों तरफ देखा। वो हाईवे पर नहीं था, वो एक घने जंगल के बीचों बीच खड़ा था। पेड़ों की काली परछाइयां उसे घेरे हुए थी। सन्नाटे में सिर्फ बारिश की आवाज थी और टहनियों की हल्की खड़खड़ाहट। और फिर उसका नाम पुकारा गया, सुरेश। वो आवाज अंधेरे से आ रही थी, नर्म, धीमी, लेकिन साफ। उसे नहीं पता था कि यह आवाज उसे बचाने के लिए बुला रही है या और गहरे में खींचने के लिए, लेकिन जिज्ञासा उस पर हावी हो गई। वो उस आवाज के पीछे जंगल में चलने लगा और अचानक उसका माथा किसी कठोर चीज से टकराया। वो उसका अपना ट्रक था। चाहे वो किसी भी दिशा में जाए, किसी भी पगडंडी पर चले, वो वापस उसी ट्रक के पास पहुंच जाता था। जंगल ने उसे एक घेरे में कैद कर लिया था। उसे समझ में आ गया ये सब उस लड़की से जुड़ा हुआ था और जो रास्ता वो आगे नहीं बना पाया उसे उल्टा बनाना होगा। वो ट्रक में बैठा, रिवर्स गियर डाला और सिर्फ रियर व्यू मिरर देखते हुए उस जगह की तरफ बढ़ने लगा जहां उसका ट्रक उस लड़की से टकराया था। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे उसे हाईवे की दूर की रोशनी नजर आने लगी। थका हुआ, डरा हुआ, हाई ब्लड प्रेशर से कांपते हाथों के साथ वो आगे बढ़ता रहा। तभी उसे 2 हेडलाइट्स दिखी। एक और ट्रक। एक ड्राइवर नीचे उतरा। सुरेश दौड़कर उसके पास गया और पूछा कि क्या वो एक लड़की को ढूंढ रहा है। उस आदमी ने हां में जवाब दिया। सुरेश ने उसे बताया कि वो लड़की कोई इंसान नहीं है, वो एक रूह है जो मुसाफिरों को चकवा में फांसती है और वो खुद भी अभी अभी उस जाल से बाहर निकला था। दूसरे ड्राइवर ने बताया कि उसने भी इस हाईवे के बारे में सुना था, एक भटकती हुई लड़की की रूह के बारे में जो लोगों को रास्ते से भटका देती है और जंगल में कैद कर लेती है। दोनों सोचने लगे कि अब क्या करें, कैसे आगे निकले। दूसरे ड्राइवर ने कहा कि ऐसी रूहों को कभी कभी चढ़ावे की जरूरत होती है। सुरेश को याद आया कि उसके ट्रक में जानवर का मांस लदा हुआ था। उसने कुछ टुकड़े निकाले और सड़क किनारे रख दिए, जैसे कोई भेंट चढ़ाई जाती है। दोनों अपने अपने ट्रकों में बैठे और आगे बढ़े, इस डर के साथ कि कहीं रास्ता फिर न घूम जाए। मोड़ के बाद एक मंदिर था। एक पुजारी बाहर बैठा था, जैसे उनका इंतजार कर रहा हो। दोनों दौड़कर उसके पास पहुंचे। पुजारी ने उन्हें देखते ही सब समझ लिया और पूछा, क्या तुमने वो लड़की देखी? दोनों ने चुपचाप सिर हिला दिया। पुजारी ने बताया कि बरसों पहले इसी हाईवे पर एक लड़की की मौत हुई थी। उसकी आत्मा आज भी इस सड़क पर भटकती है, मुसाफिरों को फंसाती है। इसीलिए इस मोड़ पर हनुमान जी और वनदेवी का मंदिर बनवाया गया। इस मंदिर के आगे चकवा का असर खत्म हो जाता है। यहां तक पहुंच जाओ तो जान बच जाती है। सुरेश को एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं था। उससे पहले हजारों लोग इस सड़क पर इसी रूह से मिल चुके थे। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो इतने अभिशप्त होते हैं कि भगवान का नाम लेने से भी बुराई नहीं टलती, लेकिन अंत में किसी न किसी रूप में भगवान बचा ही लेते हैं। अगर वो मंदिर न होता तो शायद सुरेश आज भी उस जंगल में भटक रहा होता,
चकवा के उस जाल में जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। इस कहानी से मैं आप सभी को यही कहना चाहता हूं, सफर शुरू करने से पहले भगवान का नाम जरूर लें, लेकिन अपना दिमाग मजबूत रखें, साफ सोचें, क्योंकि जिस पल आपका दिमाग काबू से बाहर हो जाता है उसी पल परालौकिक ताकतें आप पर हावी हो जाती हैं। कभी कभी भगवान का नाम भी काफी नहीं होता, आपको खुद अपनी ताकत बनना पड़ता है। कौन जाने आपके अगले सफर पर चकवा आपका इंतजार कर रहा हो। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल पर ऐसी और भी कहानियां मौजूद हैं, उनको भी जरूर सुनें और चैनल कथा किस्सा को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली और इंटरेस्टिंग कहानियां मिस ना हो। अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए सुनते रहिए कथा किस्सा।